वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ अहम मौज़ूआत को सोचा कि कवर किया जाए, कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ ऐसी बातें कि जिससे हमें ये समझ में आए कि उम्मत में फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ क्या है। कुरान का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, और तुम में, जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक़ है, और तुम में से कोई न मरे मगर इस हाल में कि वो अल्लाह ताला का मुतीए फरमान हो, मुसलमान हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, और तुम सब मिल के अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफ़र्रक़ू, और आपस में फ़िरक़ा फ़िरक़ा ना हो जाओ, ग्रोह ग्रोह ना हो जाओ, टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ। फ़िरक़ा किसे कहते हैं? कि किसी ऐसी बुनियाद पर कि जो शरीयत के अंदर मुख्तलफ फ़ी हो, जिसके अंदर इख्तिलाफ की गुंजाइश हो, और सहाबा के ज़माने से या बाद में आइम्मा के ज़माने से या उनके बाद किसी ज़माने में जायज़ हो ऐसा इख्तिलाफ करना, इसलिए कि उस मसले को दो तरह से समझा जा सकता है। एक इमाम ने, एक स्कॉलर ने, एक आलिम ने ऐसे समझा, दूसरे ने दूसरे तरीके से समझा। अब इस बुनियाद पर अगर लोगों ने अपनी ग्रोह बंदी कर ली, ऐसा करना फ़िरक़ा बनना होता है। उसूलियात में तो ऐसा करना जायज़ ही नहीं है, फ़ुरूइयात में करेंगे तब भी गुनाह का काम है। उसूल तो सबका कॉमन है, उसूल से बाहर निकलेंगे तो अहले सुन्ना वल जमाअत से बाहर निकल जाएंगे। उसूलियात में अगर ऐसा करेंगे तो अहले सुन्ना वल जमाअत से बाहर निकल जाएंगे, या इस्लाम से भी बाहर जा सकते हैं। फ़ुरूइयात में करेंगे तो यह कुरान के हुक्म की सरीह खिलाफ वर्जी होगी, अगरचे काफिर तो नहीं होगा आदमी, लेकिन गुमराह, गुनाहगार, बिदती भी हो सकता है, गुनाहों में भी पड़ सकता है। इसलिए हमें इस मसले को समझना चाहिए। और उम्मत में इतना सारा इख्तिलाफ इसी वजह से है कि ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर लोगों ने पूरे इमारतें तामीर कर दी, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करके, और उसी पर फसाद चल रहा है, सबकी दुकानें इसी पर चल रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए इंशाअल्लाह ताला, तो उम्मीद ये है कि हम लोग खुद भी एजुकेटेड हो जाए, थोड़ा सा समझ लें इस मसले को, और साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आने वाले और लोगों को भी समझा लें या सिखा सकें। तो उम्मत में इससे इंशाअल्लाह ताला काफ़ी सुधार हो सकता है, बेहतरी हो सकती है। तो ये एक नियत है। तो छोटे छोटे से टॉपिक्स को लेके कवर करेंगे 10-10 मिनट, 12-12 मिनट में, और फिर ताकि हम उसको जल्दी जल्दी समझ लें। फिर कोई सवाल है तो उस पर सवाल कर लें, फिर आगे चलें। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये दीन हम तक कैसे पहुँचा। बड़ी सादा सी बात है, हर आदमी जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असल में हमारे पास क्या भेजा? कुरान करीम, जो असल है, असल मंबा हिदायत का क्या है? कुरान करीम। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा उन पर उतरा उसी तरीके से उसको आगे पहुंचा दिया, कमा हक़, उसका हक़ अदा करते हुए। कोई उसमें कमी बेशी नहीं छोड़ी, बल्कि सही तरीके से बेकमोकास्त उसको उम्मत मुस्लिमा तक, सहाबा तक पहुंचाया। सहाबा ने अल्लाह के रसूल के ज़माने ही में उसको लिख लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वो सुनाया भी करते थे गाहे गाहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी, जिसे कहना चाहिए कि सनद इस तरह से दे दिया करते थे कि हाँ भैया तुमने सही पढ़ा, या सही तुमने लिखा है, या तुमने, तो गोया उसकी तसहीह कर दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर एक तस्बीत उसकी हो गई, उसको साबित कर दिया आपने, उसको मजबूत कर दिया कि हाँ भाई बात ठीक है, तुमने ऐसे लिखा, नहीं ये ऐसे था। तो वो इस्लाह भी होती जाती थी साथ साथ। कातिबी ने वही लिखा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डिक्टेट कराया करते थे जैसे जैसे वही आती थी। तो किसी ने ऊंट के शाने की हड्डी पर लिखा, किसी के पास जो है वो पार्चे पर लिखा हुआ है, किसी के पास चमड़े पर लिखा हुआ है, खाल पर लिखा हुआ है, किसी को लकड़ी का टुकड़ा मिल गया उस पर लिख लिया, जिसको थोड़ा सा किसी एक आध को कोई कागज़ का पुलंदा ही मिल गया तो उस पर लिख लिया। ज़माने में कागज़ इस तरह से तो बनता ही, तो मोटा मोटा सा कुछ क्रूड फॉर्म में था, उस पर लिख लिया। जिसको जो चीज़ मुयस्सर आई, दीवार पर इधर जो भी जगह मिली, जमा करते थे, बड़े पत्थर पर लिख लिया, कोई प्लेन सा मिल गया। तो हर एक के पास इस तरीके से कुछ ना कुछ कुरान था, बास के पास पूरा कुरान था, लेकिन एक किताबी शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में, हयात मुबारका में न छोड़ के गए। लेकिन चूंकि ये एक ज़िमनी चीज़ थी, असल में तो कुरान पहुंचा सीना ब सीना, एक बंदे से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे सहाबा तक, सहाबा से ताबईन, उनसे तबा ताबईन, और ये तवातुर के जरिए पहुंचा। इतनी तादाद में लोगों ने इसको नरेट किया, इतनी तादाद में लोगों ने इसको रिवायत किया कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हम तक पहुंचाई है कुरान की शक्ल में। इसके साथ जो दूसरी चीज़ हमें मिली वो है
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی حدیث کہہ لیجیے اس کو یا سنت کہہ لیجیے, ان میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن اس میں باریکی میں نہ بھی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, جو کر کے دکھایا, جس کا حکم دیا, جس سے روکا, جس باتوں پر آپ نے خاموشی سے اس کو گزر جانے دیا, وہ سب چیزیں جو چیزیں چلی آ رہی تھیں ان کو برقرار رکھا, وہ ساری چیزیں اس بڑی سنت کی جو روبرک ہے اس کے اندر آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس میں آ جائے گا. اور یہ قرآن سے ہی مستفاد ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ. یہ سب جو ہے اصل میں قرآن ہی کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کیا چاہتے ہیں, اللہ کی مراد کیا ہے ان مسئلوں سے, جو ان سوالات سے, ان ایشوز سے جو آپ نے بیان فرمائی قرآن میں, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہیں. اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی احادیث بے تحاشا ضروری ہے. اس کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. جو ایسا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹا ہے اور وہ گمراہی کی طرف ہے, بلکہ جو اس کا انکار کرے تو وہ کفر میں ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اگر وہ ضرورت نہ سمجھے, اس کے لیے بڑے خوشنما نعرے لوگ لگاتے ہیں, وہ الگ بات, اس کو چھوڑے کسی اور موضوع پر اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ سب دھوکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینا, قرآن کو سمجھانا, یہ آپ کے فریضہ منصبی میں سے تھا, یہ آپ کی جو بھیجے جانے کا مقصد تھا اس میں سے تھا. 4 فرمائے نا مقاصد, 3 جگہ آیا قرآن میں آیا کہ کس کام کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا. تلاوت کرتے ہیں تمہارے لیے, یتلو علیہم آیات, ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, اصلاح نفس کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب, اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی. جب تلاوت کر دی, پہنچا دیا آپ تک, تو پھر یعلمہم الکتاب کیا ہوا؟ پھر تعلیم اس کی دینے کی کیا ضرورت ہوئی؟ وہ تعلیم یہ کہ اس کی وضاحت کی, تشریح کی. اس آیت کا مطلب یہ ہے. اور اس کی ایک مثال آپ نے وہ سنی ہوگی, عدی بن حاتم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ میں سے, تو ایک صحابی آئے عدی بن حاتم, آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس سے اسلام سے پہلے اہل کتاب میں سے تھے, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے ربائز کو, اپنے احبار کو, اپنے بڑوں کو, اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا, ارباب, اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. ہمیں تو یاد نہیں کہ ہم نے ایسا نہیں, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوا تھا. جب ہم اسلام سے پہلے اس میں تھے تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے ان اکابرین کو اپنا خدا سمجھا. قرآن تو کہتا ہے انہوں نے اپنا رب بنایا, تو ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا. تو کیا مطلب اس آیت کا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے, جس کو وہ حرام کر دیتے تم حرام سمجھتے تھے؟ کہنے لگے ہاں ایسے ہی ہوتا تھا. فرمایا بس یہی ہے رب بنانا. یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی کہ رب بنانا اس کا مطلب یہ ہے, رب بنانا اس معنوں میں. تو وہ الحمدللہ واضح ہوگی بات. اچھا, اور اس طریقے سے قرآن کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو قطعی ہیں, بالکل کلیئر کٹ ہیں, جیسے نازل ہوئی ویسے سمجھ لی گئی, اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں پیدا, لیکن بعض چیزوں میں ہوئی. تو اب اگر قرآن اور حدیث کے سارے مجموعے کو سامنے رکھا جائے تو اس کے 2 بڑے بڑے دائرے بنائے جا سکتے ہیں, ایک زیادہ بڑا اور ایک چھوٹا. یہ آج سوال اگر پوائنٹ سمجھ لیں پہلے مرحلے پر تو انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ جائے گی. جو پہلا دائرہ ہے ان کو کہتے ہیں اصولیات کا دائرہ. کیا کہتے ہیں؟ اصولیات کا دائرہ. دوسرا ہے فروعیات کا دائرہ. فروعیات, اصولیات کہاں سے نکلا ہے؟ اصل سے, الف صاد لام یا حمزہ صاد لام. اصل, اصل کے معنی جڑ, اوریجنل, فاؤنڈیشن, بیسک. صحیح ہے, اس کی بیس میں یہ بات موجود ہے, اس کی اصل یہی ہے, یہاں سے نکلی چیز. اس کی جمع کیا ہے؟ اصول. اصل کی جمع اصول. اور اصولیات کی جو چیز, اصولیات یعنی جو اصل سے نکلے, جو بنیادوں میں ہو. جو چیز بنیاد سے نکل کے آ رہی ہے وہ ایسی یقینی پکی ہوتی ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یقیناً فرمائی 100%. اور یہ بات قرآن میں آئی ہے, یقینی اس کا مفہوم بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہوتا ہے اصولی چیز. اس کے برعکس دوسرا جو بڑا دائرہ ہے وہ ہے فروعیات کا. وہ چیزیں ہیں کہ جو فرع, فروعیات فرع سے, فرع فا را عین, اس کا مطلب کیا ہے؟ شاخیں, برانچز. فرع کے معنی ایک شاخ, فروع اس کی جمع. اور فروعیات جو شاخوں سے متعلق وہ چیزیں, ظاہری بات ہے وہ اتنی جڑ کی باتیں نہیں ہیں. جڑ کی باتوں میں
مسئلہ کریں گے تو پرابلم ہوگا۔ جڑ کی بنیادی چیزوں میں یا ان جڑ کے معاملات یا اصولی جو معاملات ہیں ان میں امت کا کوئی اختلاف نہیں۔ امت مسلمہ الحمدللہ اس پر آج بھی متفق ہے ہر چیز میں۔ زنا حرام ہے، کوئی امام نہیں کہتا، کوئی اسکالر کبھی آئے گا نہیں کہے گا۔ ماں باپ کی عزت کرنا فرض ہے مسلمان پر، بالکل اس پہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ رزق حلال کا کیا مسئلہ ہے، سود کا کیا، شراب حرام، یہ جتنے بھی موٹے موٹے اصول ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں تم پر، زکوٰۃ کے مسائل، بنیادی باتیں، موٹی باتیں، یہ اتنی واضح ہیں کہ بعض اوقات مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ آپ ان سے سوال کریں گے وہ بھی جانتے ہیں، وہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے مسلمان تو ایسا نہیں کرتے، تمہارے یہاں تو ٹھیک نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے برعکس جو چیزیں فروعیات میں آتی ہیں ان میں اختلافات بھی ہوتا ہے، اس میں کبھی تفصیل بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں مسائل ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں کچھ ایشو پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا چیزیں ہوئی؟ اصولیات اور فروعیات۔ اصولیات میں اگر کوئی اختلاف کرے، کوئی مسلمان کہے کہ میں اصولی باتوں میں سے ان باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، تو وہ 2 باتوں میں سے ایک ہوگی۔ اگر تو وہ بات بالکل قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہے اور اس سے وہ انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو، اتنی مضبوط بات نہ ہو، بات تو بہت مضبوط ہے لیکن یہ کہ اصولیات میں سے لیکن اس میں گنجائش ہلکی پھلکی رکھی جا سکتی، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اہل سنہ والجماعہ کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ ان دونوں میں سے تو ایک چیز لازمی ہی ہوگی اصولیات کو توڑنے سے۔ اس کی ایگزامپل میں بھی دیتا ہوں، بہت ساری ایگزامپل آئیں گی، خالی فی الحال یہ بنیادی موٹے نقطے ذہن میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس پہ ہی آگے عمارت تعمیر ہونی ہے۔ صحیح ہے، میں بھی آؤں گا اس کی مثالوں۔ فروعیات میں ایسا نہیں ہے، فروعیات میں ایسا کرنے کے نتیجے میں بڑی ویریشن ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو اتنی مضبوط ہیں کہ اس سے اختلاف کرنے سے آپ ڈیویٹ ہو سکتے ہیں، بعض ایسی چیزیں کہ اس کو کرنے سے آپ صرف فاسق ہوں گے، جو کہ خراب بات ہے۔ بعض ایسا ہے کہ جو کرنا جائز ہے، مباح کے درجے میں، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی مختلف چیزیں ادھر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ والا دائرہ امت کو جوڑنے کے لیے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، 3 سورسز ہیں جہاں سے ہم تک دین پہنچا ہے، وہ ہے جو اصولیات میں آتی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی یہاں پر جو چیزیں ہوں گی وہ انتہائی قطعی ہوں گی۔ اب یہ 2 نئی اصطلاح بول رہا ہوں میں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز ہے قطعی، ایک چیز ہے ظنی۔ کیا ہے؟ قطعی اور ظنی۔ قطعی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ڈیسائسو ہو، کیٹیگوریکل ہو، اتنی یقینی ہو، اتنی حتمی ہو کہ اس میں شک کی گنجائش نہ ہو کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ جیسے کہ اس وقت میں اگر بیٹھ کے کہوں کہ یہاں پر یہ شخص موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور اتنے سارے لوگ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بات ہے ایسے ہی۔ اور جو ظنی ہوتی ہے اس میں امکان ہو سکتا ہے غلطی کا، کتنی یقینی ہے اس پہ کچھ کسی درجے میں یقین ہے لیکن ظن ہے، کچھ غالب گمان تو ہو سکتا ہے لیکن ایسی سرٹینٹی نہیں ہے کہ جو اس والے گروپ میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے 95% یقینی ہو، 97% ہو، 75% ہو، 25% ہو۔ اس بیس پہ وہ فلکچویٹ کرے گی اور اس بیس پہ وہ اوپر نیچے ہوتی رہے گی کہ وہ کون سی چیز ہے، ان میں اتنی فیصد یقینی، کون سی اتنی فیصد یقینی، اس میں کتنا ظن ہے۔ جتنا زیادہ اس میں ظن ہوگا یعنی گمان ہوگا اتنا زیادہ اس کی ویکنس بڑھتی جائے گی۔ تو ایک ضعیف حدیث مثال کے طور پر وہ بے تحاشا ظنی بہت نیچے چلی جائے گی، لیکن صحیح حدیث اگر ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اونچے درجے کی ہے، تو وہ ظن میں بڑی اونچی چلی جائے گی لیکن رہے گی ظنی ہی، کیونکہ اس میں اب تفصیل بتاتا ہوں اس کی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اصولیات پہ امت میں اختلاف نہیں ہے چونکہ وہ قطعیات سے ثابت ہے، اور جو ظنیات سے ثابت ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہو گئی بات نا، ٹھیک ہے۔ اب اصولیات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ قطعی کیا چیز ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک نقطہ اور، قطعی بھی پھر 2 چیزوں میں ہوگی، اسی طرح ظنی بھی 2 چیزوں میں ہوگی۔ جتنا بھی ایویڈنس ہم تک پہنچا ہے اس میں 2 چیزیں، دونوں کو قطعی ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز ہے کہ اس کا ثبوت قطعی ہو، تو اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت، کوئی چیز اتنی ڈیسائسو ہے اپنی اوتھینٹسٹی میں کہ یہ بات کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اتنے ہزار صحابہ نے، اتنے ہزار تابعین کو، انہوں نے اتنے لاکھ تبع تابعین کو امت میں اس طرح سے بات پھیلائی ہے، تو ہم تک اتنے لوگوں سے پہنچی ہے جن کا گمراہی پر، غلطی پر، فالسوٹ پر اور وہم پر جمع ہونا ناممکن ہے، اسی لیے یہ یقینی بات ہو گئی۔
تو یہ تو ہوا اس کی چین آف نریشن، اس کی سند، اس کی روایت قطعی ہو گئی بالکل. لیکن ایک چیز ہوتی ہے دلالت، کہ اس سے جو دلیل لی جا رہی ہے، اس سے جو ایویڈنس حاصل کیا جا رہا ہے، کیا وہ بھی قطعی ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی قرآن کے اندر ہے، اگر قرآن کی کوئی بھی آیت، ہر آیت قطعی ثبوت، کسی آیت پہ بھی کوئی شک نہیں کہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک پہنچائی ہے یہ بالکل صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے، چونکہ قرآن کے اندر ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ نیریشن اس کی کلیئر، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں. صحیح ہے، 100% یقین ہے اس پر. لیکن دلالت، دال لام کے ساتھ جو ہوتا ہے دلیل جس سے کہتے ہیں، قطعی دلالت قرآن کی ہر آیت ہے کہ نہیں؟ نہیں، ہر آیت نہیں، اکثر ہے لیکن ہر آیت قرآن کی قطعی دلالت نہیں. مطلب اس کا کیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت آپ کو ایک ہی بات خالی کہہ رہی ہو ضروری نہیں. ایک آیت ایسی بھی ہو سکتی ہے یا ایک سے زائد آیت ایسی ہیں بلکہ قرآن میں کہ جن کو اگر پڑھا جائے تو اس کے دو مختلف مفاہیم سمجھے جا سکتے ہیں، دو مفہوم اس کے سمجھے جا سکتے ہیں. یہ بھی بات ہو سکتی ہے اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے. بہت سی آیات قرآن کی ایسی ہیں، جب ایسی آپ کے پاس آیات ہوں قرآن کی تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظنی الدلالہ. یہ ظنی ہے دلالت میں، اگرچہ قطعی ہے ثبوت میں. یہ تو یہ ہے جی 500 کے قریب ایسی آیات ہیں. وہ احکام ہے، آیات الاحکام ہے وہ جو 500 کے قریب ہے. لیکن یہ کہ ان میں سے کئی قطعی ہیں، بڑی موٹی موٹی کلیئر کٹ حدود کی آیات، کبائر کی جو آیات ہیں بالکل کلیئر ہے. لیکن کچھ ان میں سے آیات ایسی ہیں جو میجورٹی نہیں ہے، تھوڑی آیات ہیں جو کہ ظنی الدلالہ ہیں، جن میں ایک سے زیادہ مفہوم سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھا گیا ہے صحابہ کے زمانے سے اور آج تک، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. اس سے قرآن کی کوئی اہمیت، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اٹ از چھوڑا اس لیے ہے کہ اگر امت میں لوگ دو قسم کی رائے رکھ لیں گے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. جب پہلے بھی شاید ڈسکس کر چکے ہوں، پتہ نہیں آپ کے پاس کی یا کہیں اور کی تو سکتا ہے. اگر میں مکس کروں تو کوئی مسئلہ نہیں، ریپیٹیشن ہونے میں بھی کوئی مذاق نہیں، بلکہ جو لوگ بعد میں سنیں گے ان کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا. یہ فیمس اگزامپل ہے جو اس موضوع پر دی جاتی ہے، اکثر لوگ ایک اگزامپل کوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ میں سیقول جو پارہ ہے اس کے اندر ہے موجود، کہ مطلقات جو ہیں عورتیں، مطلقات جن عورتوں کو طلاق ہو گئی، ان کے لیے کیا ہے؟ عدت کتنا ہے؟ 3 قروء. 3 قروء. قروء کسے کہتے ہیں؟ قروء قاف را واو اور حمزہ، اس کے معنی جو ہے پیریڈز کے، یا قرء کی جمع ہے. قرء کے معنی پیریڈ، وقفہ، ٹائم. اب عربی زبان میں یہ خوبصورتی ہے اور یہ اس کا اعجاز ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کی بلاغہ ہے کہ بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی وہ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کا اپوزٹ بھی وہی، اسی معنی میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور قر ان میں سے ایک ہے. تو قر کے معنی کیا ہے؟ پیریڈ. عورت 3 پیریڈ انتظار کرے. کیا اس کے معنی پیریڈ آف بلیڈنگ ہے یا پیریڈ آف پیورٹی ہے؟ یعنی طہارت یا حیض، دونوں، طہر کہتے ہیں اس کو یا حیض کہہ لیں. ان دونوں میں سے کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس پہ قطعیت کے ساتھ کوئی بات موجود نہیں ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے. اشارے ملتے ہیں، ادھر بھی ملتے ہیں ادھر بھی ملتے ہیں. چنانچہ صحابہ کے زمانے سے اور آج تک امت میں 2 رائے ہیں. اسی لیے ائمہ جو 4 ہیں، ائمہ اربع جن کو بولتے ہیں، ائمہ اربع 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے 2 کی رائے یہ ہے کہ اس قروء کے معنی ہے حیض، اور باقی 2 کی رائے یہ ہے کہ اس کے معنی ہے طہر، باقی. تو 2 اماموں کی ایک رائے، 2 اماموں کی ایک رائے، کیونکہ اس میں دونوں طرف پاسبلٹی ہے. تو ایسا جب بھی ہو کہ قرآن کی کسی آیت سے ایک سے زیادہ معنی لینے کی گنجائش خود قرآن کے اندر موجود ہو، اللہ نے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ ظنی الدلالہ ہے، قطعی ثبوت. ثبوت یقینی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، لیکن دلالت اس سے، یعنی ایویڈنس جو لینا ہے وہ کلیئر کٹ نہیں ہے کہ یہی مطلب ہے یا یہی مطلب ہے. بھائی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں یہ تو ہے، فقطعوا ایدیہم، ہاتھ کاٹ دو ان کے چوروں کے ہاتھ کاٹ دیجیے، یہ تو یقینی ہے. لیکن کہاں تک کاٹے جائیں؟ ایک انگلی کاٹ دیں گے تو ہاتھ میں کاؤنٹ ہوگی، پورا کلائی تک کاٹیں گے تو ہاتھ میں کاؤنٹ ہوگی، اور زیادہ کاٹیں گے یہاں تک کاٹیں گے، یا پورا یہاں سے اکھاڑ دیں گے
किस तरह से कटेगा, ये जो तफसील है ये क्या कुरान में लिखा है? नहीं लिखा। ये होगी दन्नी, इस मायने में दन्नी होगी, हाथ कटेगा ये तो कतई है, लेकिन कितना, कहाँ, कौन सा हाथ, पहला राइट के लेफ्ट, क्या या दोनों, ये सारी तफसील जो है ये दन्नी है कुरान की इस आयत के अंदर। जी, ये हाथ काटने का है, ये कट भी हो सकता है, ये एम्पुटेशन ही होगा? जी भी, ये भी सोचा जा सकता है कि खाली सोचा एक कट डाल देना है, क्या नहीं, कता के मायने वैसे होते हैं काट के अलग कर देना, तो इसलिए उसका मतलब एम्पुटेशन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हो सकता है गुंजाइश निकलती है, उसकी भी निकलती है, लेकिन ये कुरान की आयत से। यह एक बात है कि हमें इसको सपोर्ट करने के लिए अहादीस मौजूद है, वो दूसरा मसला, मैं उस मसले की बात नहीं कर रहा, उसे मसला ना समझे, किसी भी मसले को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसमें राय कुछ भी हो सकती है, वो एक मसले को जब लेके चलेंगे तो वो बाद में इंशाअल्लाह ताला, खाली आप उसूली प्रिंसिपल वाली बात अगर समझ लें तो आपको बहुत सारी बातें खुद समझ में आने लगेंगी। प्रिंसिपल समझ लें कि कुरान की अब ये आयत जो है कतई नहीं है, या वो जो आयत है जिससे इस्तेमाल लोग करते हैं लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, युज़हिरहु के मतलब ताकि वो गालिब कर दे उसको, या जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए। अब ये थर्ड पर्सन गालिब कर दे, ताकि वो गालिब कर दे किसको, हु उसको, ताकि वो उसको गालिब कर दे किस पर, अला दीन कुल्ली, बकिया दियान पर। तो कौन गालिब कर दे? अल्लाह गालिब कर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह गालिब कर दे इस दीन को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब कर दे इस दीन को। कम से कम तीन बातें तो ये हो सकती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गालिब कर दे अपने आप को, यानी पूरे इस्लाम के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को। कोई भी सूरत इनमें से पॉसिबल है इन वर्ड्स के अंदर, फिर उसमें आपको और एविडेंसेस चाहिए होंगे एक बात को मुतय्यन करने के लिए। तो गोया ये कतई सबूत तो है, कतई दलाला नहीं है, ज़न्नी दलाला है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज कुरान के अंदर जो है इस तरीके के। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी चीज अब हदीस पे आई। हदीस में क्या है सिलसिला, हदीस की सारी हदीसें जितनी हैं उन सबको सामने रखिए, तो उसमें दो मेन कैटेगरीज हैं हदीसों की, दो बड़ी बड़ी कैटेगरी हैं। एक थर्ड कैटेगरी मिडिल की भी है, वो बाद में बताऊंगा, पहले दो मेन कैटेगरी सामने रखें। एक बड़ा ग्रुप है और एक छोटा ग्रुप है, जैसे पहले मरहले में था। तो बड़ा ग्रुप जो है वो अखबार आहाद का है, और छोटा ग्रुप क्या है, अखबार मुतवातिरा का। छोटा ग्रुप क्या है, अखबार मुतवातिरा। कम है ऐसी अहादीस, लेकिन इनको कहते हैं अहादीस मुतवातिरा कह लीजिए, या हदीस मुतवातिर, या खबर मुतवातिर कह लीजिए, या अखबार मुतवातिरा, जमा उसका ले लीजिए। खबर भी बोलते हैं हदीस को, हदीस ही के लिए लफ्ज जो है वो खबर भी आता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो कि एक या दो या तीन चार लोगों ने नरेट की, रावियों की तादाद इतने लोगों ने नरेट की हो कि जो तवातुर तक पहुंच जाए। और अहादीस मुतवातिरा क्या है कि इतने लोगों ने नरेट कर दी हो वो हदीस कि जिनका आपस में हर आदमी का भूल जाना यकीन ही नहीं, बल्कि पॉसिबल ही नहीं। ये नामुमकिन है कि इतने सारे लोग सबको ही वहम हो जाए। ये नामुमकिन है कि इतने सारे ताबईन नाउज़ुबिल्लाह इंसान होने के बावजूद सारे के सारे करप्ट हो जाए, और गलती का इम्कान इंसान से हो सकता है, लेकिन ये हो जाए कि सारे बड़े बड़े स्कॉलर उस जमाने में जो थे फुक़हा, सब ने आपस में मिल के ये तय कर लिया कि ऐसा करते हैं, आओ एक हदीस घड़ लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, और इस हदीस को मिल बांट के हदीस मुतवातिर। इम्पॉसिबल नहीं कि इतने लोग मुख्तलिफ टाइम में, और आज का ज़माना भी नहीं है कि आपने इधर ख़त लिखा है फ़ौरन पहुंचा दिया, फ़ोन पे टेक्स्ट कर दिया, बंदे के घर पहुंचने से पहले उसको टेक्स्ट मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। उस ज़माने में तो महीने साल लगते थे, ख़त यहाँ से जाएगा भी तो, और लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। उस वक्त इतने सारे लोग जो इधर है, उस शहर में, यहाँ है, वहाँ है, ये सारे लोग आपको एक ही बात अगर कह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, अकल में नहीं आ सकता। इनकंसीवेबल है कि उम्मत के इतने सारे लोग जिन्होंने वो नरेट किया हो किसी एक हदीस को, वो सब झूठ पर, गलत फहमी पर, गलत बयानी पर, या हाफजे की कमजोरी पर मुजतमे हो जाए, सब ने इजमा कर लिया हो, सब ने मिलकर गठजोड़ कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे आज के ज़माने में उसकी मिसाल दी जा सकती है। अच्छा, वो कितने लोग होंगे, वो कितने लोग होंगे, डिपेंड करता है केस टू केस। अब एक हदीस है, वो एक ख़ास मसले से मुताल्लिक़ है कि जो पब्लिकली नहीं है, घरों में हुआ,
चंद लोग उसको जानते थे, तो उसमें 10-12 लोग भी काफ़ी हो जाएंगे, 7-8 लोगों ने कह दिया इतने भी काफ़ी। एक मसला ऐसा है कि जो हज्जतुल विदा के मौके पर हो, या मस्जिद की नमाज का मसला है जो सैकड़ों सहाबा मौजूद है, हज़ारों सहाबा ने देखा अल्लाह के रसूल को पढ़ते हुए, उनमें से सिर्फ 2 लोग 3 लोग कैसे कह रहे हैं भाई इस मसले को? इतने लोगों ने क्यों नहीं कहा? वहाँ पे कम उसमें चाहिए होगा 100-200 लोग, 50-70 लोग चाहिए होंगे। 11 सितंबर का वाक़या जो हुआ, आप में से कौन कौन देख के आया जगह को, या कौन कौन वहाँ मौजूद था? कोई भी नहीं, कोई वहाँ मौजूद नहीं था ना, डायरेक्ट तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन किसी को शक है कि ऐसा हुआ है, ये वाक़या हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना, कोई शक नहीं है। इसलिए नहीं, इस वजह से नहीं, हदीस मुतवातिरा होने की वजह से। ये खबर मुतवातिरा है, ये खबर मुतवातिर है, इतने लोगों ने इसको नरेट कर दिया, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा या चेक किया, या डायरेक्ट देख के, या बाद में लोग देख कर आए, उसकी तस्वीरें देखी लोगों ने, हर तरीके से इतने लोगों ने उसको मासली ट्रांसमिटेड कर दिया कि आज अब तक पहुंची भी बात, कि वो बात इतनी पॉपुलर, इतने लोगों, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसको कहते हैं खबर मुतवातिर। हदीस के मैंने भी एक बात की होते हैं, एक बात मुतवातिर, इतनी रिकरेंटली ट्रांसमिटेड, मासली ट्रांसमिटेड हुई हो। ऐसी अहादीस जितनी होती हैं उनका हुक्म वही है शरीयत के अंदर हुक्म जो कि कुरान का है, क्योंकि कुरान भी हमें मुतवातिर जरिए से ही पहुंचा है। सही है, वो हदीस मुतवातिर की आला तरीन शक्ल है, इसको कह लीजिए कुरान को, इसमें हजारों लोग शामिल हैं, इसमें 100-200 लोग शामिल होते हैं, 100-100। ऐसी हदीस को रिजेक्ट करने से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाएगा या अहले सुन्नत वल जमाअह से खारिज हो जाएगा। डिपेंड करता है कि किस हदीस को रिजेक्ट कर रहा है, वो अकीदे से मुताल्लिक है या किस चीज़ से मुताल्लिक है। ये दूसरी चीज़ होगी जो कि आपको कतईयत देती है। कौन सी पहली चीज़ क्या थी? कुरान की हर आयत कतई है, हदीस मुतवातिरा कतई है। इनके मुकाबले में जो अहादीस आहाद है, हदीस वाहिद जो होती है, वो क्या है? 2-3 लोगों ने कहा, मुतवातिर तक नहीं पहुंचा। ऐसी जितनी भी हदीसें हैं, जब वो सही भी होती हैं, 100% भी, मतलब बहुत ही मजबूत भी हो, तब भी वो 100% नहीं होती। वो 90%, 95%, 85%, 95%, 97%, कुछ इस किसी रेंज में होंगी। डिपेंड करता है कि रावी का क्राइटेरिया कितना सही का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्राइटेरिया सही का जो है, सही हदीस क्या होती है, इसकी तारीफ फुक़हा ने जो मुतय्यन की, मुहद्दिसीन ने जो मुतय्यन की, वो आपस में भी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ फीस दर्जे में के लोगों का उस पर इख्तिलाफ है। एक इमाम के नज़दीक ये है, इमाम अबू हनीफा के पास एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, इमाम शाफी के पास एक है, इमाम बुखारी जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस है उनके पास एक है। उनका क्राइटेरिया द बेस्ट समझा जाता है, सबसे ज़्यादा रोबस्ट। इमाम इब्न हज़म एक गुजरे हैं, उनका और बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन वो उम्मत ने उसको एक्सेप्ट उस तरह से नहीं किया, उसमें बड़ा तशद्दुद वाला सख्त है। लेकिन इस इमाम बुखारी का सबसे स्टैंडर्ड हाई इस मयार के अंदर, इमाम मुस्लिम का भी उन्हीं की तरह, और इमाम मालिक जो उनका भी इस तरीके है। ये 3 लोगों का बड़ा हाई दर्जे का समझा है। फिर साहिब सित्ता का दर्जा आता है, इमाम अहमद इब्न हंबल का आता है, इन लोगों का। तो ये हर एक ने अपना क्राइटेरिया बनाया था। ये जो मयार है, इस मयार की बेस पर फर्क हो सकता है कि भाई किस मयार की हदीसें होंगी, लेकिन होंगी सही। तो जब सही हदीस कहते हैं तो वो 100% नहीं होती कभी भी सही, क्योंकि ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। आपका बहुत ही रोबस्ट सिस्टम होने के बावजूद उसमें इस बात का इम्कान रहेगा कि उसमें रावी भूल गया, है ना, पॉसिबल है ना, कि या उसने समझी नहीं बात, ऐसा रहेगा। ठीक है, इसीलिए अब ये वजह है, ऐसी जब अहादीस सामने आती हैं और उनमें सही हदीस होती है बहुत सारी, सब 95%, 80%, 85%, 90% और 97% इस रेंज में रहती हैं, तो सभी अच्छी, लेकिन 100% कोई नहीं। तो ऐसी जब अहादीस सामने हो और उनमें अगर आपस में बराह रास्त कोई इख्तिलाफ नजर आता हो, उसको हम कहते हैं अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, या अरबी में तारुदिल अदिल्ला। तो तारुद अगर हो उनके दरमियान, दलाइल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया हो, तो उसको कैसे वाज़े किया जाएगा, उसके लिए क्या टूल इस्तेमाल किए जाएंगे कि भाई ये इस पर अमल करेंगे, उस पर नहीं, ये उस पर करेंगे, इस पर नहीं। ये है स्कॉलर्स का काम, फुक़हा का काम। जो इमाम आए हैं चारों, या और बहुत ज़्यादा इमाम मौजूद थे, उनका असल काम यहाँ है, वो ये सब चेक करके इसकी तायीन करते हैं। वो बताते हैं कि अभी यहाँ पर इस हदीस को पे अमल करना है, इस तर्जे में इसमें ये है, इसमें ये है। फिर आपको नजर आएगा कि कुछ अहादीस उन्होंने ले ली, कुछ अहादीस उन्होंने नहीं ली, क्या वजह है, उसकी तफसीलात है। सही है। अब इसकी कुछ मिसालें देखता हूँ तो आपको फिर समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला बात, ताकि वो थोड़ा सा ड्राइनेस भी ख़त्म हो, उसकी खुश्की ख़त्म हो। है असल में ये इतना ही ड्राई सब्जेक्ट, थोड़ा सा गहरा है, सारी बात है।
किसी को ज़्यादा तरोताज़ा हो जहन तो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसका इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात समझ में आ जाए तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा बाद में इंशाअल्लाह ताला। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, एक हदीस में आपने बयान फरमाया तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल न हो या जब भी दाखिल हो तो वो इज़ा दखल अहदकुमुल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो फला यजलिस, तो वो बैठे ना, हत्ता युसल्ली रकाअतैन, यहाँ तक कि उसने 2 रकअत न पढ़ ली। अब 2 रकअत नफिल पढ़े फिर ही बैठे, ये आपने बयान फरमाया, सही है, हदीस सही। इसके मुकाबले में दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक नहीं 4-5 हदीस इस मौजू का, जहाँ आपने मना फरमाया फजर की नमाज, फ़र्ज नमाज जिस शख्स ने पढ़ ली हो वो कोई नफली नमाज न पढ़े यहाँ तक कि सूरज तुलू ना हो जाए, और इसी तरह असर की नमाज अगर उसने पढ़ ली है तो वो कोई नफली नमाज न पढ़े यहाँ तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए। और ये 3-4 हदीस इस मौजूद में, 5-6 हदीस साहबा का अमल भी मौजूद है। अब कोई फ़र्ज नमाज के बाद नफली नमाज न पढ़े, फजर की और असर की फ़र्ज नमाज के बाद नफली नमाज न पढ़े यहाँ तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए या सूरज तुलू ना हो जाए फजर के केस में। अब जो डायलेमा है वो ये, जो इशू जब आएगा वो इस वक्त आएगा। आम जोहर में तो कोई मसला नहीं, इशा में कोई मसला नहीं, अब आप असर की नमाज पढ़ के घर चले गए, मगरिब की नमाज पढ़ने फिर मस्जिद में चले आए, अभी मगरिब में है 5-7 मिनट, वीकेंड्स पे अक्सर ऐसा होता है, टाइम मिल जाता है आदमी जल्दी पहुंच जाता है मस्जिद में, बरकत हासिल करने के लिए, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा अच्छी कैफियत में गुजारने के लिए, अच्छे माहौल में गुजारने के लिए। और जनाब वहाँ बैठा हुआ है वो, अब वो दाखिल हुआ मस्जिद में तो अब क्या करे, अगर वो बैठ जाता है तो उस हदीस की खिलाफ वर्जी होती है जिसमें फरमाया कि बैठना नहीं जब तक कि तुम्हें 2 रकअत ना पढ़ ली, और पढ़ता है तो उन हदीस की खिलाफ वर्जी होती है जिसमें फरमाया कि असर की नमाज तो पढ़ चुका है फ़र्ज, अब तो मगरिब का टाइम हुआ नहीं है तो क्या करेगा, कंफ्यूजन में आ जाएगा ना। यहाँ पर ज्यूरिस्ट का काम है कि वो बताए कि कैसे इस पर अमल करना है। वो कहते मुझे ये सही लगता है तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो दिल की बात मान रहा है, या तो उसके पास इल्म है या वो विम्स को फॉलो कर रहा है। विम्स मतलब डिज़ायर्स, ख्यालात, दिल की ख्वाहिश नफ्स को फॉलो करने की शरीयत में इजाज़त नहीं। कुरान कहता है अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तूने ऐसे शख्स को तो नहीं देखा कि जो अपने नफ्स को अपना खुदा बनाता है। जी, इसमें ये भी हो सकता है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दोनों हदीसें जो है वो नाजिल हुई हों। बिल्कुल, ये अब ये फुक़हा का यही काम, बिल्कुल फुक़हा जो है वो इसी यही काम करेंगे, वो ये भी देखेंगे कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो ये भी देखेंगे कि क्या वो फ़र्ज़ है, कि वो ये भी देखेंगे कि इसमें उसूल क्या है। अगर एक चीज़ हुक्म दिया जा रहा हो या रिकमेंडेशन की दी जा रही हो तो दूसरी तरफ मना किया जा रहा हो तो फजीलत किसको होगी, किस हुक्म का वेट ज़्यादा होगा, किस तरफ हदीसें ज़्यादा है, सहाबा का अमल क्या है, वो क्या करते रहे अपने ज़माने में। आप ये भी कर सकते हैं कि ये करें या वो करें। बाज़ लोग आज इसके दरमियान एक तीसरी बात करते हैं, वो ये करते हैं कि अपने तौर पर दोनों हदीसों को जमा करना चाहते हैं, जो अच्छी बात है, अच्छे जज्बे से करते हैं, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन करते क्या है कि मस्जिद में दाखिल होते, बैठते नहीं, खड़े रहते, 2 नफिल भी नहीं पढ़ते, खड़े रहते। अगर ऐसा है तो क्या सहाबा कराम ने ऐसा किया? मतलब मुझे कोई हरज नहीं लगता ऐसा करने में, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या इसकी कोई दलील है कि सहाबा कराम ऐसा किया करते थे, या वो मस्जिद में आके बैठ जाया करते थे या खड़े रहते? कुछ होगा ना मसला, तो वो इशू मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इशू तो मैं जिसको जो करना है वो करता रहे। समझने का मसला ये कि इस मसले में आपको अपनी अकल लड़ाने से कुछ नहीं होगा, अपना दिल क्या कहता है वो करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। यहाँ पर आपको फ़कीह चाहिए, इमाम चाहिए, आलिम दीन चाहिए बड़े लेवल का, कि जो सारे रूल्स को सामने रख के फिर एक आपको रूलिंग दे, सब बातों को, सब हदीस को सामने रखते, भाई ये है मेरे जहन में, इसका हल ये करो, फिर आप उस बात को मान लेंगे। क्योंकि आपको हुक्म क्या है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, आस्क द पीपल ऑफ नॉलेज इफ यू डोंट नो योरसेल्फ, कि जो उलमा कराम या इल्म वाले हैं उनसे पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। जाहिर बात हम नहीं जानते इस तरह के मसाइल, उनसे पूछेंगे। एक बात और मोटी, ये जो बड़ा मैंने ग्रुप पहले बताया था उसूलियात का, जिसमें कतईयत से चीज़ें आती हैं, उसके अंदर किसी भी इंसान के लिए तकलीद करना जायज़ नहीं, तकलीद हराम। हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, मोटी मोटी चीज़ मालूम मिन अद्दीन बितरूरा। तकलीद का मतलब होता है किसी क्वालिफाइड आलिम को, स्कॉलर को, इमाम को इस तरीके से उसकी बात को कबूल कर लेना, उस पर भरोसा करते हुए, उसके इल्म पर भरोसा करते हुए, कि उससे दलील का मुतालबा न करना, उससे दलील मत मांगना। जो उसने कह दिया मैंने मान लिया, वो किस बेस पे कह रहा है वो जाने, मुझे उस पर एतमाद है, उसका जो तरीका उसने बता दिया। भाई ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने मुझे नुस्खा दे दिया, अब मैं ये नहीं पूछूंगा भाई ये दवा क्यों नहीं, तुमने दूसरी वाली दवा क्यों नहीं, अब्बा आया था तो उनको ये दी थी, मुझे भी खांसी, मुझे दूसरी दे रहे हो, ये क्या चक्कर ना।
وہ میری فیلڈ نہیں ہے, میں جان نہیں سکتا, وہ مجھے بتا بھی دے گا کہ یہ وہاں سے لیا میں نے, وہاں سے کیسے سمجھ پاؤں گا, کیونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے, میں سمجھ نہیں سکتا. میں اس پر ٹرسٹ کرتا ہوں. ہاں, اس پر ٹرسٹ کرنے تک کی حد تک مجھے یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ میں معلوم کروں کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں, اسی طرح یہ عالم ٹھیک ہے کہ نہیں, پراپرلی کوالیفائڈ ہے کہ نہیں, اس کے پاس علم ہے کہ نہیں, اس کو کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں, کس ادارے سے فارغ ہے, یہ سب چیزیں, اس کی صنعت کیا ہے, اس کے پاس اجازت کہاں سے, یہ سب تو چیک کرنے کی مجھے اجازت. جب اس سے میرا دل مل گیا, مجھے میں نے اس کو سمجھ لیا, اس کا تقویٰ, اس کی ساری چیزیں میرے سامنے آ گئی, اب میں اس کی بات پہ ان اصولیات میں اگر تقلید کروں گا تو حرام, جائز نہیں. فروعیات میں اکثر کے نزدیک واجب, لیکن بعض کے نزدیک کرنا چاہیے, اجازت تو ہر ایک کے نزدیک ہے. صحیح. بارک ابن حزم, ایک ابن حزم جو گزرے ہیں رحمہ اللہ, بہت بڑے امام گزرے, ظاہری اسکول تھا ان کا ایک, ابو داؤد ظاہری کے ساتھ, بہت جینیس قسم کے آدمی. تو ان کے علاوہ امت میں ایک آدھی کوئی آدمی اور ہوگا کہ جس نے کبھی تقلید کو کہا ہو, فروعیات میں تقلید کو نشانہ بنایا. ناصر الدین البانی صاحب وہ بھی کہتے ہیں بالکل کرنا فروعیات میں, اگرچہ ان کے کچھ جگہوں پر اسٹیٹمنٹ کانفلکٹنگ ہے, لیکن اس مسئلے میں انہوں نے بڑی واضح طور پر یہ بات کہی ہے. کئی جگہ پر, کچھ جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. امام ابن تیمیہ کوئی اشکال نہیں, کوئی پریشانی نہیں, آرام سے کرو. شیخ عثیمین, تو یہ میں ان اکابرین کا نام لے رہا ہوں کہ جن کے بارے میں مشہور یہ کہ غالباً یہ غیر مقلدین ہیں یا ان کے اسکالرز ہیں, اس کے باوجود ان کے ہاں اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے تقلید کرنے میں سب کے کوٹس موجود ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ تقلید پہ ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو ان کے کوٹس بتاؤں گا کیا کیا انہوں نے کہا. بہرحال, تو اس میں اصولیات میں تقلید کی اجازت نہیں. تو کوئی آدمی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں نے, آپ نے کہا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, آپ جو ہے وہ علم والوں سے پوچھے, اگر آپ کو نہ پتا ہو. تو میں نے غلام احمد قادیانی صاحب سے پوچھا, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی نبی ہیں, تو میں نے مان لی ان کی بات. اللہ بھی اس پہ 2 جوتے اور لگائیں گے, کیونکہ یہ اصولیات میں تقلید کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ کو دین کا اتنا بیسک علم ہونا آپ پر لازم ہے, کیونکہ یہ قطعیات میں سے, یہ کلیئر کٹ قرآن اور حدیث کے اندر چیز موجود ہے. اس کو امت نے ایز اٹ از سمجھا تھا, آج تک آپ کو ایسے سمجھایا گیا, آپ اس سے باہر کیسے نکلے, غلط کیا. اس کے برعکس فروعیات میں جو میں نے مسئلہ بتایا, اب اور حدیث سن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی آیا کہ پوچھا اللہ کے رسول میں جو نابینا ہوں, اور اللہ کے رسول جانتے تھے کہ نابینا, مجھے فجر میں اور نمازوں میں مسجد میں آنے میں بڑی دقت ہوتی, پریشانی ہوتی, تو کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن وہ جانے والے تھے, باہر نکلنے ہی والے تھے مسجد سے, تو آپ نے ان کو بلایا واپس. کہا کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. تو پھر آیا کرو, پھر مسجد ہی آیا کرو. ایک اور صحابی آیا نابینا, پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ مجھے جو ہے وہ بڑی دقت ہوتی ہے مسجد میں آنے کے لیے, مجھے نمازوں کے لیے گھر میں گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں گھر میں پڑھ لیا. ان کو اجازت دی تھی, ان کو اجازت دی, دونوں طرف سے ہی حدیث. ایک صحابی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو کس کر سکتا ہوں, بوسہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تھوڑی دیر بعد اسی مجلس میں دوسرے صاحب آئے, اللہ کے رسول یہ سوال کیا, آپ نے فرمایا نہیں. ابو ہریرہ چوک ہے, وہی نریٹ کر رہے ہیں حدیث, ایک ہاں ایک کو نہیں. پھر انہوں نے غور و خوض کیا تو ان کو فقہ اس کی سمجھ میں آئی, لیکن یہ کہ عام آدمی ایک ہی مسئلے پہ 2 دلیل ہے, کوئی وجہ ہے. اب وہ جو پہلا آدمی ہے وہ لے کے چلا جائے باہر, شور مچانا شروع کرے, لوگوں میرے پاس ایک صحیح حدیث ہے کہ اس چیز کی اجازت ہے حالت روزہ میں, اور دوسرا کہ خدا کی قسم میرے پاس بالکل صحیح حدیث ہے کہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے, یہ غلط کہتا ہے, اور آپس میں لڑنا شروع کر دے, تو ایسا کرنا جائز ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ عوام الناس کے لیے, عام آدمی کے لیے جو اسکالر نہ ہو, پہلی بات تو یہ کہ اس کو جو فتویٰ ملا ہے وہ فتویٰ اس کو لوگوں کو بتانے کی اجازت ہی نہیں, کہ وہ لوگوں کو کہے تو تم بھی اس فتوے میں عمل کر لو. یعنی ڈاکٹر صاحب نے مجھے نسخہ دیا تھا, مجھے جب مجھے کھانسی تھی, تم بھی یہ نسخہ استعمال کر لو. تو آپ کو تو غالباً چیسٹ انفیکشن تھا, اس کو شاید ٹی بی ہو, تو آپ اس کو پھنسا دیں گے برے حال میں, اور ایسا ہو جاتا ہے اکثر. صحیح ہے نا, جب کینسر ہی ہو اللہ والا. تو اس لیے ہر کام میں پاؤں اور ہاتھ اور جو کچھ اڑا سکتے ہیں آنے کی ضرورت نہیں, چیزیں چھوڑ دیں علماء کے لیے, ان کا جو کام ہے. تو اب وہ دونوں لوگوں نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ وہ سمجھدار صحابہ تھے, انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ ہمیں بتا دیں گے, ہمارے لیے اتنا کافی ہے, بس آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام. ایک صحابی انہوں نے جو ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اذان دی, یہ آئے آ کے اقامت کرنا شروع کر دیا, اللہ کے رسول نے نماز پڑھا دی. کچھ عرصے کے بعد کسی اور صحابی نے اذان دی, بلال وہاں سے آئے, انہوں نے اقامت کرنا شروع کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بلال خاموش, جس شخص نے اذان دی ہو اس کا حق ہے کہ وہ اقامت کرے, ان کو لا کر ان سے اقامت کرنا. ایک طرف یہ رہا تو کیا کرنا چاہیے, اسی کو کرنا چاہیے, دوسرے کو اجازت ہے کہ نہیں, کیا ہے مسئلہ. تو بظاہر احادیث صحیح,
लेकिन आपस में तारुफ नजर आ रहा है, एक हदीस ये कह रही है, एक हदीस ये कह रही है। जाहिर बात है एक्चुअल तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो नहीं सकती, लेकिन अल्लाह के रसूल तो इख्तिलाफ नहीं करेंगे अपनी बात से। लेकिन जैसे हमारे तक बात पहुंची है, चूंकि यह कतईयत के साथ नहीं पहुंची बल्कि ज़न्नी दर्जे में पहुंची है, तो अब हमें 95% हदीस 98% हदीस से कौन सी हदीस लें? जरूरी नहीं है आपके मैयार पे ये वाली हदीस 98% है, उसके हिसाब से 95 बनती है, क्योंकि दोनों का क्लोज है लिंक। ये वेट करना, इसको समझना पक्के तौर पे आसान काम तो नहीं। अब इसमें लोग अपना डिफरेंट मैयार बनाते हैं, हर इमाम हर फ़कीह अपना मैयार बनाता है कि मेरे हिसाब से, मिसाल के तौर पे इमाम अबू हनीफा कहेंगे इस मामले में, देखो हम ये देखेंगे अगर दो हदीसें और दोनों सही हैं, दोनों 80% 85% से ऊपर की हैं हदीसें, तो अब ये किया जाएगा कि हम ये देखेंगे कि इसमें जो सहाबी रावी है वो सहाबी फ़कीह भी है कि नहीं। ओके, हम ये देखेंगे अगर वो सहाबी फ़कीह सहाबी है, और आपके बात पहले बता चुका हूँ कि सहाबा कराम 1.25 लाख होने के बावजूद फतवे देने की इजाज़त कितनों को थी? 13-14 है ना, 13-14 लोगों को कुल इजाज़त थी फतवा देने की अल्लाह के रसूल के ज़माने में। बाद में वो तादाद थोड़ी और बढ़ गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1.25 लाख के में से 1.25 लाख जो है मुफ्ती बने बैठे हों। जैसे कि आज उम्मत में 2 बिलियन में से कम 1.5 बिलियन तो है ही मुफ्ती, बाकी जो नहीं है वो इसलिए मुफ्ती नहीं कि उनको बोलना नहीं आता, गूंगे हैं या अभी छोटे हैं, पैदा ही नहीं हुए, या हो रहे हैं उनको छोटे छोटे से, बाकी सारे मुफ्ती। तो मतलब उम्मत पूरी की पूरी मुफ्तियों पर गुजारा कर रही है आजकल, तो बाकी काम कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए तो हर आदमी मुफ्ती बना। मजे की बात है, सहाबा तो अरबी जानते थे और कुरान भी डायरेक्ट उन पर उतर रहा था, सहाबा कराम के सामने उतर रहा था, देख रहे थे, अल्लाह के रसूल से सुन रहे थे और हदीस भी सुन रहे थे, अमल भी देख रहे थे सहाबा का। आज हमें माशाल्लाह अरबी भी नहीं आती, हम कुरान पढ़ना भी नहीं जानते, लेकिन मुफ्ती हैं। मुफ्ती होने का जो इस्तेहकाक हमें हासिल हो गया है खूनी तौर पर, पैदाइशी तौर पर, उससे हम कैसे निकल जाए? तो बिदत के फतवे लगना, शिर्क के फतवे लगना, फला गुमराह, फला ये, फला डिवियन, फला ये सब लगाना, और साथ साथ दूसरी तरफ इश्यूज में अपनी राय रख के इस बेस पर दिलों को फाड़ना, स्प्लिट करना, कॉमन लगे मिले, और इसी को समझते दिन की मेरा सब कुछ कर रहे हैं, और अपने लिए सब कुछ मीठा मीठा हाफ सब चल रहा है। जैसे उनका था ना ईसा का कौल कि खुद पूरे पूरे हाथी निकल जाते और दूसरों के मामले में मच्छर छानते। ये उम्मत का हाल है कि दूसरे के अंदर जरा से गलती देखी तो उस पर टोका, लड़े, बुरा भला कहा और उस पर बोताल लगाया या इल्ज़ाम लगाया, बात समझे बगैर, और अपने मामले में हाँ बस यार क्या करें, बच्चों ने रात को जगा दी तो फजर नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, या ये हो गया मसला तो बस वो यार ऐसा मैच देखने में लगा कि वो नमाज निकल गया। हाँ बस वो क्या करें यार, काम में ऐसा करना पड़ता है, बाज़ औक़ात जाना पड़ता है उनके साथ, वो उधर जो क्लब पब में ले जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी, अब वो तो पीते हैं शराब, अब मजबूरी बैठना पड़ता है, हम तो अपना जूस ही पीते हैं लेकिन जाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें, सारी गुंजाइशें, या बच्चे पीछे पड़ गए तो वो सिनेमा ले जाना पड़ा, बच्चों की फिल्म थी वो, ऐसी कोई चीज़ नहीं, बच्चों की फिल्म, सारी गुंजाइशें मेरी, जब यहाँ पे रह रहे हैं मोगेज का चक्कर है तो क्या करें, सारे चक्कर मेरे लिए, सबकी इजाज़त है, सब गुंजाइश है, लेकिन उसको देखो, मैंने उसको उस दिन देखा वो इस तरह से नमाज पढ़ रहा था, गुमराह लोगों को पता ही नहीं, इतनी बातें मोटी मोटी तकरीरें कर रहे, उम्मत को फाड़ रहे हैं उन चीज़ों की बेस पर कि जिन चीज़ों से जो हराम है, जो हराम नहीं है, जिसकी बेस पे चीज़ें फासिद नहीं होती, जो इख्तलाफी है और इख्तलाफी रह सकती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क यह है कि इसकी बुनियाद पर दिलों में नफरतें ना हो। वो आखिरी वाक़या सुनाता हूँ इस मौजू पर ताकि वो बात मुकम्मल हो जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला इसको रोकते हैं। वो जो बनी कुरैज़ा का वाक़या, वहाँ से हमें बड़ा सबक मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा खंदक से कामयाबी आपको हासिल हो गई तो बुखारी की हदीस है, आपने उसके बाद सहाबा कराम से फरमाया कि तुम में से जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, कि उसको चाहिए कि वो असर की नमाज न पढ़े मगर बनी कुरैज़ा में पहुँच कर, बनी कुरैज़ा जो है एक ट्राइब, ला युसल्लियन्ना अहदकुमुल असर इल्ला फी बनी कुरैज़ा कमा क़ाल, कि वहीं जाके नमाज पढ़ना, असर की नमाज, मतलब अब निकलो इतनी तेज़ी से कि ज़ोहर के बाद निकले हो, जो भी वक्त हुआ असर वहीं जाके पढ़ना। अब आपने ये नहीं फरमाया कि ये इतनी तेज़ी से जाओ या क्या मतलब है आपका, बस आपने ये अल्फाज फरमा के बात ख़त्म कर दी। साहबा चल पड़े, 1 महीने का मुहासरा किया हुआ था, बड़ी जिद्दोजहद, बड़ी थकावट, 1 महीने तक आप डिफेंड कर रहे। अच्छा इस वहाँ पर ये तो सिस्टम था नहीं कि बीच में आपने कॉल की और ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, साहबा के लिए पिज़्ज़ा पहुँच गया फ़ौरन, या 2-4 को आपने टेस्को भेजा, वहाँ से ला के चाय का सामान मंगवा दिया, तो ज़रा थकावट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ तो हाल ये है कि आप खुद ही उगाइएगा, खुद ही खाइएगा, बाहर वाला कोई आएगा किसी मेले से सामान लेकर तो वो आपको मिल जाएगा, वहीं आपने जानवर ज़बह किया, खिला दिया। 1 महीने का अगर मुहासरा होगा तो आप क्या समझते हैं उसमें क्या खाना रह गया, क्या बचा?
थोड़ा बहुत पड़ा हुआ उसी से खा रहे, फल वल तोड़ के गुजारा कर रहे, यहाँ तक कि दरख्त के पत्ते चबा के साहबा ने गुजारा किया, पेट पे पत्थर बांधे। तो वहाँ बल्कि लोगों ने कहा कि हमें तो यहाँ कैसर और किसरा के मिलने की हमसे वादे किए गए थे, मुनाफिकीन ने कहा, या तो हम क़ज़ा हाजत के लिए नहीं जा सकते। इस तरह का मुहासरा 1 महीने का रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को कामयाबी दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, अल्लाह की रहमत से फ़ायदा हुआ। खैमे उनके उखड़ गया, वो तबाह बर्बाद होकर 10,000 लोग जो आए थे सब रुसवा के वहाँ से गए। लेकिन इस दौरान में उन्होंने गठजोड़ करने की कोशिश की थी कुरैज़ा का जो कबीला था यहूदियों का, उससे। इन्होंने उनकी चाल में आके बहरहाल उनसे डील कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिल गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से उसको कंट्रोल कर लिया और बात फैल नहीं सकी, वो मतलब कर ना पाए। वरना बनी कुरैज़ा वाले पीछे थे मदीने से, अल्लाह के रसूल मदीने से आगे निकल के खंदक खोद के बिल्कुल दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे। मर्द सारे बाहर निकल गए थे शहर छोड़ के, और पीछे जो है वो खवातीन और बच्चे। अब पीछे ही की तरफ उधर कुरैज़ा है। यहाँ अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भाप न लेते या अल्लाह को वही से न बता देते और अल्लाह के रसूल उसको टैकल न कर लेते, तो मसला ये होता कि वहाँ से पीछे से अगर ये खंदक छोड़ के पीछे से लंबा चक्कर काट के इनके 10,000 में से 200-400 लोग भी पीछे से आते, 100 भी आ जाते पीछे से और एंटर हो जाते मदीने के अंदर, औरतों को बच्चों को कत्ल करते, इत्मीनान से मदीने पे कब्जा करते, फिर बाहर पीछे से आके पीस कर देते मुसलमानों को अपने घोड़ों पर, अपने ऊँटों पर, और आगे से वो लोग फिर उनको या तो यहाँ से तीर मार मार के रोक रहे थे ना, वो भी अपना कूद कूद के खंदकों से निकल के आए थे। या तो वो आ नहीं पाते थे, जैसे आते थे पार करने की कोशिश करते घोड़े पर तो अंदर गिर जाते, अंदर गिरते तो तीर मार के साहबा को छोड़ते नहीं थे। तो ये ऊंचाई पे उनको छोड़ लगाए मुस्तकिल, तो वो भी आराम से आ पाते हुए इस लड़ाई में लग जाते पीछे की तरफ, तो दोनों तरफ से स्कॉश होकर खत्म हो जाता, इस्लाम का नाम मिट जाता। वो खंदक में जो हालत हुई थी ये तो हो जाती जो बहुत से ज़्यादा खतरनाक कैफियत पैदा होती। इस वजह से खैर बताने का मतलब ये कि इस सारी कैफियत में मुसलमान थके हुए, खाना नहीं मिला, कमज़ोरी है, मेहनत की है, और उसके बाद फिर ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए, सुबह सुबह खैमे उखड़ गए उनके। तो क्या होता है जब आपको पता चल जाए अचानक से आप कामयाब हो गए, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, तो आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ईमान वहीं से फिर टेस्ट हुआ, साहबा कराम का इम्तिहान वहाँ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सब कामयाब हुए कि तुम में से जो ग़ज़वे में मौजूद सबको जाना है। सारे उन्होंने ये नहीं किया क्या अल्लाह के रसूल अभी तो थक के आए, इधर एकदम रुक जाए, कल कर लेते हैं, डील ही करना है ना, उनसे बात करनी कर लेंगे, उन्होंने गद्दारी की उसको सॉर्ट आउट करना है, लेट्स डू इट टुमारो। किसी ने कुछ नहीं, हुक्म आया समिअना व अताना, आँख बंद करके कबूल कर, ये सहाबा की शान है। और जालिम बाज़ औक़ात कैसी बातें कहते हैं। बहरहाल ये निकले और पहुँचे वहाँ पर, चलने लगे। अभी आधा ही सफ़र हुआ था कि सूरज गुरूब होने के करीब आ गया, सूरज गुरूब होने लगा। तो सहाबा में से कुछ लोगों ने कहा कभी असर की नमाज पढ़ लेते, कभी तो वहाँ नहीं पहुँच पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि असर की नमाज वहाँ पढ़ लो। तो कहा लेकिन आपका मतलब ये था कि इतना तेज जाना कि वहाँ पहुँच जाना और असर पढ़ लेना, आपका ये मतलब थोड़ी था कैसे कि नमाज कज़ा कर देना, नमाज तो ऊपर फ़र्ज़ है, तो नमाज कैसे कज़ा कर देना, नमाज नहीं पढ़ पाए तो ठीक है, नमाज अब यहाँ पढ़ लेते फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। तो करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल क्लियर है, आपने हमको ये बात समझाई कि असर वहाँ पढ़ना, हम तो असर नहीं पढ़ेंगे। दूसरे का ठीक है तुम लोग वहाँ पढ़ लेना, हम एक ग्रुप यहाँ पढ़ लेते हैं। सारे साहबा में से आधों ने वहाँ नमाज पढ़ी, आधे जो है निकल के वहाँ पहुँचे, वो पता नहीं मगरिब के बाद कब जाकर उन्होंने पढ़ी, लेट हो गए, कज़ा हो गई उनकी नमाज। लेकिन अल्लाह के रसूल के पास जब दोनों पलट के बाद में दोनों किस्म के लोगों ने आके सवाल किया, अल्लाह के रसूल हमारे साथ मामला हुआ, आपने कहा कि तुमने भी ठीक किया, तुमने भी ठीक किया। मतलब क्योंकि तुम दोनों ही की नियत ही दीन पे अमल करने की, इस हदीस पर अमल करने की, दोनों ने जैसा समझा वैसे अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं कहा आपने किसी को। अच्छा, इस बेस पर सहाबा ने कभी लड़ाई भी नहीं की। ये नहीं हुआ कि बाद में किसी ने कहा कि ये तुम लोग अजीब आदमी है, असर की नमाज निकाल दी तुमने, कैसे सहाबी हो। इसी तरीके से दूसरों ने ये नहीं कहा कि तुम अजीब आदमी, तुम्हें हदीस से कहा गई थी, तुमने हदीस के ऊपर अमल नहीं किया, बल्कि जो है वो अपनी मर्जी चलाई, अपनी हिकमतें और अपनी अहलुर राय हो, तुमने अपनी राय पे अमल किया। साहबा बड़े इत्मीनान से आपस में मोहब्बत से रहे, कोई शिकाल नहीं, कोई परेशानी नहीं। उम्मत में ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो इस तरीके से समझे गए हैं, अगर उनको ऐसे समझ लिया जाए तो उम्मीद है कि इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और इस बेस पर सहाबा के बाद ताबईन में और उनके बाद तबा ताबईन में इख्तलाफात होते थे, लेकिन वो लड़ते नहीं थे, तलवारें नहीं निकालते थे, बड़ी वसअत से एक दूसरे से मिलते थे, इल्मी इख्तलाफ करते थे कि हमारी दलील ये, उसके ये रीज़न है, बड़ी ज़बरदस्त बहस करते थे दलाइल की बुनियाद पर। बंद कमरों में उलमा के दरमियान बड़ी बड़ी बहसें हो रही, बड़ी शिद्दत की बहसें हो रही, बाद बड़ा अग्रेसिव हो जाते थे। लेकिन बहस से ख़त्म हो, अब बाहर निकल रहे, चलो भैया साहब
खाना खाने जा रहे हैं, साथ बात करने जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तलवारें जो भी कर रहे हैं, तलवारें कुछ भी नहीं, वो सिर्फ इल्मी बहस के दर्जे में तो है, उससे आगे कुछ भी नहीं, इसके आगे अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ये समझ लें। अच्छा, ये तो हमारा पहला मरहला हुआ इंशाअल्लाह ताला। अगले मरहले पर अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते या कभी भी फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब इमाम अबू हनीफा मिसाल के तौर पे, क्योंकि मैंने हनफी फ़िक़्ह पढ़ी है तो इंशाअल्लाह ताला जितनी थोड़ी बहुत वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अब अहनाफ जो है वो जब उनको ऐसी अहादीस मिल जाती हैं तो इमाम अबू हनीफा की जो मेथडोलॉजी वो क्या है, वो किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से रूलिंग लेते हैं, उनके क्या मेयारात हैं, उनके क्या रूल्स हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं, क्या मेथड्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम इन उसूलों की बेस पर ये फैसला करेंगे कि ये हदीस इस मसले में हम इस हदीस पे अमल करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आपके सामने बुखारी शरीफ की अहादीस आती हैं, अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत सारी अहादीस ऐसी लगती हैं कि जो पढ़ के आदमी परेशान हो जाता है कि यार हनफी फ़िक़्ह में हमें ये ऐसे सिखाया गया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों पर, लेकिन बुखारी की हदीस जो सबसे ज़्यादा सही किताब है अहादीस की, उसमें तो ये लिखा है कि अल्लाह के रसूल ऐसे करते थे, तो हम ऐसा क्यों है कि हम उसके मुखालिफत में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, या इसकी मुखालिफत कर रहे हैं हम, या ऐसी कोई और वजह है, या क्या वजह है कि ऐसा होता है कि जो अहादीस हमें ज़्यादा सही नज़र आ रही है उनके मुकाबले में अहनाफ का अमल दूसरा है। तो उनकी थोड़ी सी अगर आपको बेसिक मेथडोलॉजी पता चल जाएगी तो इंशाल्लाह आपके लिए बात समझना आसान होगा और आप में ये वसअत पैदा हो जाएगी। आप उससे इत्तफाक करें ना करें, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना कि नाउ आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम ये बात जो कह रहे हो उसके पीछे वजह क्या है, बस ठीक है, मुझे वजह समझ में आ गई और उसमें तुम्हारा खुलूस और दयानतदारी भी समझ में आ रही है। मैं इससे इत्तफाक तो नहीं करता, लेकिन जो मैं समझता हूँ मैं वही करता हूँ, ठीक, इसमें कोई परेशानी। सहाबा के दरमियान ये होता था, तुम्हारी राय ये ठीक। वो आखिरी हदीस इस पर सुना के बल्कि बंद करता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप जो है वो क़यामत में हमें कैसे पहचानें अपने उम्मतियों को। आपने फरमाया कि गुर्रुम मुहज्जलून, घोड़े अगर हों किसी के पास, गुर्रुम मुहज्जलून उन घोड़ों को कहते हैं कि जिनके पेशानी और चारों टांगे सफ़ेद हों और बाकी पूरा जिस्म काला हो, सही है ना, पचकलियान, ऐसे घोड़े कि जो ऐसी शक्ल के हों और वो काले घोड़ों में पड़े हुए हो, बाकी सारे घोड़े काले। तो सारी उम्मत जो है वो एक कलर में आई, सारी उम्मत ही पिछले तमाम नबियों के जितने भी हैं क़यामत आदम से लेकर क़यामत तक, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से कि उनकी उम्मती सारे सफ़ेद चेहरे और पाँव और टांगे हाथ ये चमक रहे हो, तो क्या ये पहचान ली जाएंगे कि नहीं। फरमाया हाँ, जिस आदमी के पास गुर्रुम मुहज्जलून घोड़े होंगे वो और घोड़ों में अगर रखे होंगे तो वो क्यों नहीं पहचाने। फरमाया मैं इसी तरह से अपनी उम्मतियों को उनके आज़ाए वुज़ू के चमकने की वजह से पहचानूंगा। जब आप वुज़ू करते हैं तो चेहरा, हाथ, पाँव, इसकी वजह से पहचान जाऊँगा कि भाई ये मेरे उम्मती हैं, बाकियों के चेहरे इस तरह से नहीं चमकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत का फ़ज़ल अल्लाह के रसूल की वजह से, अल्लाह उनकी बरकत की वजह से हमें ये फ़ज़ल मिला कि हमारे चेहरे इस तरह इंशाअल्लाह नमाजियों के चमकेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर फिर आपने ये भी फरमाया कि मुद्दूहु, वुज़ू के बारे में, फिर चाहिए कि तुम अपने वुज़ू को, एक और रिवायत में भी कहते चाहिए कि तुम अपने वुज़ू को फिर लंबा करो। तो सहाबा कराम ने इस लंबा करने का मतलब क्या समझा कि वो कसरत से करो, वुज़ू ज़्यादा से ज़्यादा करो, या ठहर ठहर के अच्छे तरीके से किया करो, खूब जम के खूब मेहनत से किया करो, और हर वक्त ताज़े वुज़ू में रहा करो, या जब मौका हो किसी नेक काम के लिए नया ताज़ा वुज़ू करो, ऐसे समझा अक्सरियत। इस हदीस के रावी कौन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने इसको क्या समझा? वो कहते हैं मुद्दूहु, तो अब वो हाथ यहाँ तक धोते और पाँव कहाँ तक? घुटने तक, लंबा, ताकि यहाँ तक चमके। किसी सहाबी ने उनसे नहीं कहा तुम अच्छी बात नहीं, तुमने ऐसे क्यों समझा, तुम बड़ी अपनी अक्लें लड़ाने लगे, हमने ऐसे समझा, तुम बस ना वो सब तुमने ऐसे समझा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे समझा। तो सहाबा में इस तरह से समझ का रहता था इख्तिलाफ, एक ने ऐसे समझा, बाज़ औक़ात बिल्कुल सादा सहाबा होते थे कि ऐसी सादा बात समझते थे कि आदमी को हैरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सादा और बड़े, चूँकि दिलों का बड़े साफ होते थे, जैसा समझा आके सीधा सीधा बयान कर दिया। एक सहाबी ने, सब सही हदीस है इंशाअल्लाह ताला, एक सहाबी ने जो है वो, जो कुरान की आयत आई कि कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खयतुल अब्यदु मिनल खयतिल अस्वद मिनल फज्र, कि जब खाते रहो पीते रहो यहाँ तक के, या खाओ पियो उस वक्त जब तक कि स्याह धारी सफ़ेद धारी से, स्याह धागा सफ़ेद धागे से, खैत का लफ्ज़ है, खैत के माने धागा होता है, तो काला धागा सफ़ेद धागे से अलहदा ना हो जाए। इतने सादे से साहबी, इन्होंने उठाए 2 धागे घर में से, काला और सफ़ेद, उनको बांध एक साथ रख के तकिया के नीचे सो, और सुबह उठ के इंतजार कर रहे हैं, ये तो अलग ही नहीं हुआ, जब तक अलग नहीं होगा उस वक्त तक खाते रहोगे। अब वो इंतजार कर रहे कब तक खाऊं इतने साथ। एक और साहबी अम्मार बिन यासिर, उनको एक सफ़र के दौरान जो है वो
احتلام ہوا ویٹ ڈریم, اس وجہ سے وہ اٹھے تو دیکھا پانی نہیں, کیا کریں, تو خیال آیا کہ بھئی اس کے لیے تو غسل کرنا ضروری ہے, اب کیا کروں میں, غسل تو نہیں کر سکتا, تو سوچا تیمم کیا جا سکتا ہے, ہاں تیمم کیا جا سکتا ہے, تو تیمم کیسے کروں, وضو کے لیے تو ٹھیک ہے ویسے کرتے ہیں لیکن غسل کے لیے کیسے کرنا ہے ذہن میں نہیں یہ بات, مجھے اس وقت اللہ کے رسول سے نہیں سنی ہوئی کوئی بات, اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی ہوگی, ان کے سامنے نہیں ہوئی ہوگی, انہوں نے نہیں سنی ہوگی, تو ان کو خیال آیا ہاں ہمارے جو جانور ہیں گدھے اور یہ جانور گھوڑے وغیرہ, یہ لوگ مٹی میں جیسے لوٹتے ہیں, زمین پہ لیٹے مٹی میں اچھی طریقے سے لوٹ رہے, چاروں طرف مٹی میں نہا کے. اللہ کے رسول کے پاس بعد میں آ کے فرمایا اللہ کے رسول ایسا مسئلہ ہوا تو میں نے اس طرح, تو آپ مسکرایا, فرمایا نہیں اس کے لیے اتنا تیمم جو وضو کے لیے کہ ہاتھ پہلے مٹی سے جھاڑ کے اسے ایک دفعہ منہ پہ اور ایک دفعہ ہاتھ پہ اگر مل لوگے دونوں تو یہ تیمم ہو جائے. لیکن ان کی سادگی تھی, سادہ جیسے سمجھا ویسے اس پہ عمل کر لے, کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا, اتنی وسعت تھی کہ ٹھیک ہے گنجائش ہے, جو جیسے سمجھ رہے ہیں, لوگوں کو ذرا تھوڑا سا ٹائم دو, سیکھنے دو, اسپیس دو. ہم جو گردنیں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو نے ایسے کیسے کی حدیث سوئی کہ, یا اس جگہ یہ ایسا نہ, لوگوں کی باتوں کو سننے کی وسعت ہونی چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے, اور نیتوں پر شک کیے بغیر, کیونکہ نیتیں سب کی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہیں, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آسانی ہو جائے گی, آپس میں اختلافات کم ہو جائیں گے, آپس میں محبتیں ہو جائیں گی. اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وسعتیں پیدا کریں اور ایک دوسرے کے لیے اچھا جذبہ, اچھی دعائیں رکھیں, تو امت میں برکت ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.